नमस्ते। कैसे आप सब लोग। सामने वाला तड़पेगा आपके लिए, आपको पाने के लिए। इग्नोर कर रहा है ना जो इंसान, अभी आपको ऐसे झाड़ दिया उसने, चल हट, दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया, चल हट, ऐसे कर दिया ना, यही इंसान आपके पीछे पीछे आएगा। यही इंसान आपके हाथ पैर जोड़ेगा, रोएगा, तड़पेगा, छटपटाएगा। ऐवी बातें नहीं कर रही मैं। थोड़ी समझदारी से लेना इस वाले वीडियो को। एकदम दिमाग में घुस करके ना कुछ निकाल दूंगी और कुछ ठूस करके जाऊंगी। सबसे पहले तो, अगर इस इंसान के चक्कर में आपने अपनी हालत को ऐसे थी ऐसे कर रखा है, मतलब सर से लेकर के पांव तक खुद ही ऐसे चुसी हुई सी हालत बना रखी है, खुद ही ऐसे बन रखे हो भंगार के भाव में, है ना? तो हटाओ उसको। ये जो है हालत ऐसी है ना, खिला हुआ फूल, ऐसे रहो, खुश रहना शुरू करो। खुद यही कंडीशन बना करके बैठे रहते हो और सोचेगा कि सामने वाला ना मेरे पीछे तड़पेगा। अरे मुझे प्यार करो, मैं जैसी हूँ, जो हूँ, मैं जैसा हूँ, जो हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो। क्यों? क्यों? क्यों, क्यों, क्यों? आपकी ऐसे फिस्सी सी हालत के लिए कोई क्यों आपको एक्सेप्ट करे, मुझे बताइए ना। और ये किस भ्रमित दुनिया में जी रहे हो आप कि मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, वैसे मुझे एक्सेप्ट करे। क्यों? आप बेटर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे? आप बेटर चीज़ को चुनते नहीं हो? आपने जब इस वाले पार्टनर को देखा था तो फिस्सी सी कंडीशन में देखा था, बेटर ही कंडीशन में देखा था ना। अब वो प्रेम में जाने के बाद में आपने अपनी कंडीशन को फिस्सी बना लिया, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। सबसे पहले ना खुद को संभालना, खुद को खड़ा करना, खुद को समझना, खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो, वरना मैं बता रही हूँ कुछ नहीं होने वाला। ऐसे सामने वाला एक झाड़ करके गया है, फिर दूसरा भी झाड़ करके चला जाएगा, फिर तीसरा भी झाड़ झाड़ करके चला जाएगा। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी एनर्जी को डेली वो झाड़ी हुई एनर्जी बना रहे हो। एक बार कुछ हो जाता है, आप रोना शुरू कर देते हो। फिर दूसरी बार कुछ हो जाता है, फिर आप रोना शुरू कर देते हो। तीसरी बार कुछ हो जाता है तो बोलते हो तो मेरी तो किस्मत में ही लिखा था। ये साइकिल रिपीट करने के लिए बोल कौन रहा है? आप खुद नहीं कर रहे हो। आप खुद इस लूप में नहीं फँसे हुए हो। हमने तड़प-तड़प करके ऐसा कुछ माहौल सा बना दिया है कि ले भाई पूरी की पूरी बॉलीवुड की एक मूवी मेरे ऊपर बन सकती है। ले, मैं इतना तड़प रही हूँ। क्या कर रखा है यार ये? क्या है? उठो, खड़े हो और देखो, अपनी पर्सनैलिटी को जाकर के देखो। अब भी के अभी शीशे के सामने जाओ और जाकर के अपने आप को देखो कि क्या हाल बना रखा है। ये देखो, इस लैला को देखो, इस मजनू को देखो। वाह, वाह, वाह! क्या बना रखा है। चेंज करना है इसे, चेंज करना है। क्योंकि जब आप चेंज करोगे ना इसे, आपकी एनर्जी बदलेगी, आपका पूरा का पूरा लुक बदलना शुरू हो जाएगा, आपकी सर से लेकर के पाँव तक पर्सनैलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी, आपका सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। मैं सच्ची में बोल रही हूँ। जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हो ना, तो ये फिस्सी-सी एनर्जी से ना आप खिले-खिले से फूल वाली एनर्जी में आना शुरू कर देते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग इस पर काम ही नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारा तो दिल टूट गया। हमारे साथ किसी ने कुछ कर दिया। हमको कोई सामने वाला इग्नोर कर रहा है। इग्नोर कर रहा है तो शक्ल ऐसी बन जाएगी जैसे पता ही नहीं क्या हो गया मेरे जीवन में। उसको इग्नोर करने का नतीजा बता दो ना बेटा, चलो तुम इग्नोर करोगे ना, 36 देख लेंगे मेरे को, ऐसे बन करके दिखा दूंगी या दिखा दूंगा मैं, ठीक है ना? तो ये सोचना भी मत। लेकिन हम क्या करते हैं, सामने वाले ने इग्नोर किया ना, अब तो मैं अपनी ऐसी कंडीशन बनाऊंगी कि हर इंसान की तरफ से मेरे को बस इग्नोरेंस ही मिले। मेरी खुद की कोई एनर्जी नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरा एक ही अस्तित्व है, मैं इग्नोर हो चुकी हूँ। मैं इग्नोर हो चुका हूँ। सामने वाला मुझे भाव ही नहीं देता, सामने वाला मुझसे बात नहीं करता। मैंने सामने वाले को कॉल किया, मैंने सामने वाले को मैसेज किया, बंद करो। नहीं करना है। सामने वाले को बहुत कॉल कर रहे हो, बहुत मैसेज कर रहे हो, बंद। फ़ील होने दो उसको। मिस करने दो आपको। आप मिस करने का भी मौका नहीं देते। आप ये मौका ही नहीं देते कि सामने वाला मुझे मिस करे। अपने ऊपर काम करने में यहाँ पर आफत आने स्टार्ट हो जाती है। अरे यार! क्या यार, ये तो बहुत टाइम टेकिंग काम है। हाँ भैया, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अपने ऊपर काम करना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये ऐसे आजकल के रिलेशनशिप की तरह नहीं है, झट मंगनी, तक तपिया और क्या-क्या पता नहीं। क्या कर रहे हो यार? आप लोग अपने साथ, आप लोग किसी और के साथ बुरा नहीं कर रहे हो। आप अपने साथ गलत कर रहे हो। किसी एक इंसान के हाथों में आपने अपनी इतनी ज़्यादा लगाम दे के रखी हुई है कि आज आपको खुद को उठाना ही मुश्किल हो गया है। अपने ऊपर काम करना ऐसा लगता है पता नहीं सर के ऊपर कौन-सी ईंटें रखनी है मेरे को। आज देखिए पहले अपने बाल, क्या करा है? जो भी किया है वहाँ पर क्या ठीक कर सकते हो शुरू करो। पहले देखो अपना चेहरा, वो बुझा-बुझा सा चेहरा, जिसको सचमुच में रियली एक अच्छी खासी दिया बत्ती की ज़रूरत है। जलाओ ना यार, अच्छी नींद लो, अच्छे से सो, अपनी केयर करो, अपनी स्किन की केयर करो। ये आपकी है, ये हमेशा आप ही की रहेगी। किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, प्यार मिल जाए या ना भी मिले, तो भी ये स्किन आपके ऊपर ही चिपकी रहेगी। इसकी केयर करना आपका काम नहीं है, तो फिर क्या दूसरे का काम है?
दूसरा आएगा इसके ऊपर क्रीम लगाने, दूसरा आएगा आपको अच्छी नींद दिलवाने, दूसरा आएगा आपके दिमाग के अंदर से ओवर थिंकिंग को हटाने। नहीं, दूसरे इन सारी चीजों को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं, पर इसको संवारने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है। मुझे स्ट्रेस है, मैं मोटी हो रही हूं, मुझे इमोशनल ईटिंग की बैड हैबिट हो गई है। क्यों? क्योंकि मुझे स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों है? पार्टनर इग्नोर कर रहा है। और इग्नोर क्यों कर रहा है? हमारे बीच में ये चीजें हो गई थी, हमारे बीच में लड़ाई हो गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। अरे यार ठीक है, लेकिन उसको अपने आप के ऊपर डालने की क्या जरूरत है? इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है कि इमोशनल ईटिंग शुरू हो गई? मैं ये सारी की सारी बकवास है ना, खुद गलत काम करने के बाद बोल रही हूँ। ये जितना मैं ज्ञान दे रही हूँ, मैं तब दे रही हूँ जब ये ज्ञान मुझे चाहिए था, कोई देने वाला नहीं था। फिर खुद ही प्राप्त किया वो ज्ञान, और फिर अचानक मुझे ऐसे हो गया, वाह मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। और तब से मैंने अपने आप को बदला यार, मैंने बदला। इमोशनल ईटिंग किसी इंसान की वजह से करने की जरूरत नहीं है। ओह मैं तो सूख के हड्डी हो गई हूँ, मेरा 15 किलो वेट कम हो गया है, अब मैं इतनी ज्यादा अंडर वेट और बीमार लगती हूँ, किसकी वजह से? उसकी वजह से। और वो ऐसे आपको देख करके पाने की कोशिश करेगा। आपको रियली आपको ऐसा लगता है? मैं पहले जॉब करता था, अब मेरी जॉब भी छूट गई है, वहां से मेरा सारा का सारा काम खराब हो गया है, अब मैं कहीं पर भी ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। किसके लिए? उस कन्या के लिए। कन्या सचमुच में ऐसे आपको देख करके आपसे अट्रैक्ट हो जाएगी? रियली आपको ऐसा लगता है? अगर लगता है तो आप गलतफहमी में हो मेरे भाइयों और बहनों। काम करो यार अपने ऊपर, ग्रोथ करो। उस इंसान को ना ये दिखा दो कि जिसे तूने छोड़ा है ना, उसे पाने के लिए अब तुझे बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे बेटा। अब इसमें भी बहुत सारे लोग, वो हमें देखेगा कैसे? उसने तो हमें ब्लॉक किया हुआ है। अरे मेरी बहन, अरे मेरे भाई, बन गए क्या कुछ? कर लिया क्या कि जीवन में कुछ? उखाड़ लिया क्या कुछ? पहले करो तो सही, अपने आप को टाइम तो दो। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल टाइम दो बंदे को छोड़ के, बंदी को छोड़ के। बोलो तू हट यार साइड। तेरी वजह से ना शक्ल बुझी बुझी हो गई है, बालों की दुर्दशा हो चुकी है, शरीर का हालत खराब हो रही है, किसी का वेट बढ़ रहा है स्ट्रेस में, इमोशनल ईटिंग की वजह से, किसी का बहुत ज्यादा ही कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। पता नहीं मेरे जीवन में क्या ही घट गया है। क्या घट गया है यार? जीवन चल रहा है ना, जीवन चल रहा है ना, सांसें चल रही है ना। आपकी मम्मी ने ना आपको ये सारी चीजें करने के लिए पैदा नहीं किया था, इसलिए आपको इतनी परवरिश दे करके यहाँ तक पाला पोसा बड़ा नहीं किया गया है कि एक दिन ये करोगे और बुझ जाओगे। आज से ही खड़े होइए, हटाइए सामने वाले को। बोलो नहीं यार, मेरे को अपने आप को ना 6 महीने का टाइम देना है। नो लड़का, नो लड़की, नो बड्डी। अगर कोई है तो वो मैं हूं। मुझे खुद को देखना है। पर्सनैलिटी ऐसे चेंज करके निकलो ना, जब सामने वाला इंसान आपकी मिसिंग एनर्जी में जाए ना, तो वो मिस भी करे तो वो पुराने वाले वर्जन को करे जो ऐसा बुझ चुका था, और वो देखे ऐसा, उसकी हालत खराब हो जाएगी आपको देख करके कि हुआ क्या, उसने कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रखा था और आप मिले कुछ और। ये एक्सपेक्टेशन पे हमें खुद को उतरने में जान जल रही है हमारी। हमें ऐसा लगता है ये हम करेंगे कैसे, ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। हम बुझे बुझे घूम सकते हैं, हम वो अपनी आंखों के आगे काले घेरे करके घूम सकते हैं, हम अपने बालों का चबूतरा बना करके घूम सकते हैं, हमने अपने हेल्थ की ऐसी तैसी कर रखी हो सकती है, ऐसे घूम सकते हैं। लेकिन अगर इसी चीज को अच्छा करना है, वो हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि इस पे टाइम लगेगा। अरे भाई ये जो हालत कर ली है ना, इसमें भी टाइम ही लगा है। किसी को इतना भी मत दे दो अपने जीवन का कि वो आपके धज्जियां ही उड़ा दे। और ये कोई और नहीं देता, हम देते हैं। हम महान है, हमें प्यार हो जाता है, हम पगला ही जाते हैं प्यार में। मतलब प्यार में हम पगलाएंगे भी इस लेवल पे कि हमारी धज्जियां उड़ा दे भाई। वो तड़प करके आएगा, रोएगा तब जब आप उस एनर्जी में आएंगे, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, बिना एक भी एक्सक्यूज के। यहाँ पे बहानों की बाढ़ है। याद आ रही है, रहा नहीं जा रहा है। कैसे नहीं रहा जा रहा है यार? क्या हो गया है? क्या कर रहे हो? ये कोई बहुत महान खिताब लेने लायक कार्य नहीं है, इसके लिए आपको कोई गोल्ड मेडल नहीं देने वाला। ओहो आपसे रहा नहीं जा रहा था, सामने वाले ने 1 हफ्ते से कॉल नहीं किया, आपने 2 दिन और रोक करके दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ कॉल करके अपनी इज्जत का और फलूदा निकाल लिया, और उसके बाद फिर और डबल रोए। देखा मैंने इतने दिन का वेट किया था, सामने वाले ने फिर भी मुझे भाव नहीं दिया। भाव बढ़ाओ ना, अपने वैल्यू बढ़ाओ ना, सामने वाला इग्नोर ना कर सके। अपॉइंटमेंट लेना पड़े जी आपके कॉल का, आपसे बात करने के लिए ना 4 दिन मैसेज का वेट करना पड़े सामने वाले को। वो भाव बढ़ाओ ना। वो भाव जब तक आप नहीं बढ़ाओगे, आपके कोई और बढ़ाने नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, वो आप ही को समझना होगा कि आप कैसे अपने भाव बढ़ा सकते हो। अपने सारे एरिया पे आज ही से, अभी से, इसी वक्त से उठो और काम करना शुरू कर दो। ये नाटक करने से नहीं होने वाला, रियली मैं बता रही हूँ, नहीं होने वाला।
मैं क्या करूं, प्यार था, वैसे करके चला गया, वैसे करके चली गई, तो आपको किसने बोला ये लैला और मजनू बनने के लिए जी? जाने वाला चला गया, जब वो पलट करके देखे भैया दुनिया गोल है, वापस आएगा वो पलट करके देखने के लिए, और जब वो पलट करके देखे तो उसकी आंखें फटी फटी रह जानी चाहिए, ये बनूंगा। ये बनने को तो वो फेंक रखा हमने कहीं कूड़े के डब्बे में। मैं प्रेम में हूं, इसे प्रेम नहीं बोलते बहन, इसे प्रेम बोलते ही नहीं है। किस गलत फहमी का शिकार हो आप? दिस इज कॉल्ड बेवकूफी। जहां पे आप अपनी लाइफ खराब कर रहे हो, अपनी एनर्जी डिस्टर्ब कर रहे हो, अपना करियर खराब कर रहे हो, अपनी ग्रोथ खराब कर रहे हो, अपना शरीर खराब कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो, तरह तरह की बीमारियां आपने पाल ली है, ऐसे आपको ऐसा लगता है कि ये प्रेम करवाएगा? सीरियसली? हाँ हाँ, हाँ हाँ, ओके, प्लीज धरातल पे आओ और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। सामने वाला तड़पेगा तड़पेगा। जब वो आपको ये रंग रूप देखता है ना, जब उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता ना, और आप उसकी उम्मीद से परे हो जाते हो, आपकी ग्रोथ का लेवल उसने यहां देखा था और आप जुप करके ऐसे उड़ जाते हो, उसकी हालत खराब हो जाती है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि मनाओ कि भाई तू 6 महीने आइयो ही मत, दिखियो ही मत, कोई कॉल और मैसेज कर भी मत दियो, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो जाऊं। अब तू मुझे ना अपने ऊपर काम कर ही लेने दे। लोग आते हैं पलट करके, ठीक है, लेकिन जब आपको वो उसी कंडीशन में देखते हैं तो वो उसी कंडीशन के हिसाब से आपको फिर ट्रीट भी करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ही वैसी है। आप कह रहे हो ट्रीट मी लाइक दिस ओनली, मैं हूं ही ये, मुझे, मैं डिजर्व ही ये करती हूँ, क्या कर रहे हो? चेंज करो। अगर कुछ हो भी गया है ना तो समझो ये मौका मिला है आपको अपने ऊपर काम करने का। मैंने यही किया था, मैंने कहा भाई ऐसा है, ये ना मौका मिला है तुझे नई जिंदगी जीने का, शुरू कर, आज से शुरू कर। लोगों को तो एक ही जिंदगी मिलती है, तुझे तो दोबारा से वापस खड़े हो करके नई बनने का, रिफ्रेश करने का, अपने आप को बदलने का, अपनी पर्सनालिटी पे काम करने का मौका मिला है, तो इस मौके को क्यों छोड़ू? ये मौका तो मुझे जितनी बार मिलेगा मैं अपने आप को चेंज करूं। प्लीज, आई होप समझा पाई हूँ कि क्या कह रही हूँ। प्लीज यार समझो ना, बी स्ट्रांग, उठो खड़े हो और अपने लिए काम करना शुरू करो, और उस एनर्जी में आ जाओ जहां पर सामने वाला ये देखे और हक्का बक्का रह जाए, भाई साहब इसको छोड़ा था। मतलब 4 उसके दोस्त भी बात कर रहे हैं तो कहीं पागल वागल हो गया है क्या, इसको छोड़ा था? पागल हो गई है क्या, इडियट है क्या, इसको छोड़ा था? ये होना चाहिए। लेकिन वो कब होगा? जब आप रॉकेट की तरह ऊपर उड़ोगे। ऐसे यहाँ धरातल पे गिरे रहने से भाई बहन कुछ नहीं होने वाला। समझ गए? समझदार को इशारा काफी होता है। आई होप, आई नो, आई बिलीव आप समझदार हो। अपने अंदर के ख्याल अपने से कीजिए, ढेर सारा प्यार तक रॉक करें, ढेर सारा प्यार, लव यू, टाटा।